जय हिंद किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि साथियों, कृषि विभाग की ओर से बड़ी घोषणा हो चुकी है। जैसा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बात करेंगे। अब की बार इस बार किसानों को नहीं मिलेगा फसल बीमा योजना का लाभ। क्यों? कारण क्या है, क्यों नहीं मिल सकता? तो इस बार जो रबी की फसल बोई गई है उसका जो बीमा करवा रहे हैं जो भी किसान, तो उनके लिए लास्ट डेट आ चुकी है। तो उनको उस डेट से पहले कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे जो आप सभी को इस वीडियो में बताए जाएंगे। साथ में जो भी अन्य योजनाएं जो राजस्थान में चल रही हैं, चाहे वह कृषि से संबंधित हो या फिर आपके दैनिक जीवन से संबंधित हो, तो सभी योजनाओं की जो है आपको अंतिम मौका दिया जा रहा है सभी योजनाओं के लिए, तो उनकी भी बात करेंगे। तो आप सभी को वीडियो को एंड तक देखना है। साथ ही आप सभी अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस काले कलर की पट्टी को जरूर दबाएं। साथ में जो पास में घंटी का बटन है इसको ऑल के ऑप्शन में रखें, ऊपर ऊपर ऑल का ऑप्शन आता है तो उसमें दबा के रखें, ताकि आप सभी को लगातार जो भी नई योजना से संबंधित अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसा कि साथियों, आज हम बात करेंगे जैसा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 29 तक देनी होगी बुआई की सूचना। 29 तारीख तक आपको जो है 29 दिसंबर तक आपको बुआई की सूचना देनी है कि हमने इस फसल को बोया है, इसकी सूचना देनी है। और 31 तक करा सकेंगे फसलों का बीमा, 31 तारीख लास्ट है, लेकिन सूचना देने की जो यहाँ पर डेट है वह 29 तारीख है। जैसा कि आपको बता दें पूरी अपडेट में क्या दे रखा है। ये ब्यावर जिले की अपडेट है, लेकिन ये पूरे राजस्थान, पूरे देश के किसानों के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जिस भी राज्य के आप निवासी हैं उन सभी के लिए बड़ी अपडेट है। जैसा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्षेत्र के काश्तकारों को खेतों में वास्तविक रूप से जो बोई गई फसल है, चाहे वह गेहूँ हो, जो हो या फिर अन्य जो फसल है, सरसों हो, इसके अलावा बहुत सारी फसलें हैं, तो उन फसलों की सूचना देनी होगी। और संबंधित बैंक या फिर आपके क्षेत्र में जो सहकारी समिति है उसमें 29 दिसंबर तक लिखित में आपको सूचना देनी होगी। विभाग व बीमा कंपनियों ने संयुक्त रूप से प्रीमियम राशि तय की है। हालांकि पिछली फसल में बीमा कराने वाले काश्तकारों को मुआवजे का इंतजार है। जिन लोगों ने करीब की फसल का बीमा करवाया था उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए था, जो फसल खराब हो चुकी थी बारिश में, तो उन काश्तकारों को पिछले जो बीमा हुआ था उसके किस्त जो उसकी राशि मिलनी चाहिए थी, उसका यहाँ पर इंतजार है। जैसा कि विभाग के मुताबिक फसलों का मुआवजा देने को लेकर विभागीय प्रक्रिया फिलहाल जारी है, लेकिन रबी की फसलों का बीमा शुरू हो गया है। सरकार की ओर से किसानों को प्राकृतिक आपदा, साथियों प्राकृतिक आपदा में कुछ भी ले लो, चाहे अभी जो सर्दी हो रही है, अभी बारिश हो जाएगी, ज़्यादा बारिश होगी तो फसल खराब होगी, या फिर फसल करते समय कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, ज़्यादा यानी बारिश हो जाए या फिर कोई आग ही लग जाए फसल में, तो इस तरह की बहुत सारी प्राकृतिक आपदा होती हैं, तो उनमें जो है आपको मुआवजा दिया जाता है अगर बीमा करवा कर रखा होगा तो। जैसा कि प्राकृतिक आपदा समेत कई मामलों में आर्थिक सुरक्षा के लिए बीमा योजना है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा किया जाएगा। फसल नुकसान की स्थिति में मुआवजा मिलेगा। फसल बीमा के लिए किसान 31 दिसंबर तक फसलों का बीमा करवा सकेंगे। साथियों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, फसल बीमा योजना का लाभ अब उन्हीं किसानों को मिलेगा जो यहाँ पर, चाहे आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले रहे हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हो, या फिर यहाँ पर जो भी यहाँ पर कृषि से संबंधित योजना है, चाहे वह केसीसी लेना हो या फिर इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारा अभी आपको एक अपडेट दे रखी है, उसमें बता देंगे कि कौन कौन सी योजनाओं का लाभ लेंगे। उसके लिए आपको जो है एक जो है जो किसान आईडी है
वो यहाँ पर आपको जनरेट करनी होगी, उसमें वेरिफिकेशन कराना होगा। उसकी अपडेट हमने पिछली बार आपको दे दी थी कि 31 दिसंबर से पहले पहले जो भी यहाँ पर मतलब किसान यानी किसान आईडी बनवा लेंगे तो उन सभी को जो है निरंतर सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा, और जो नहीं बनवाएंगे उनको आगामी जो भी यानी केंद्र सरकार की राज्य सरकार की योजना होगी जो कृषि से संबंधित है उनका लाभ नहीं दिया जाएगा। उसका अभी आपको एक नोटिस दिखा देंगे। जैसा कि अधिसूचना जारी हो चुकी है, प्रीमियम राशि तय हो चुकी है। जैसा कि राजस्थान यानी जो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, जो भी आपका राज्य है, तो राज्य सरकारों की ओर से रबी फसल 2024-25 के लिए फसल बीमा की अधिसूचना जारी कर दी है। रबी की फसलों का बीमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। दिसंबर तक करवा सकते हैं किसान रबी पर किसानों को रबी पर मौसम में खेतों में जो वास्तविक रूप से बोई गई जो फसलें हैं उनकी सूचना संबंधित बैंक या सहकारी समिति में 29 दिसंबर तक लिखित में देनी होगी, ताकि वास्तविक बुवाई के अनुसार फसल का बीमा संबंधित यानी बैंक या फिर जो सहकारी समिति है उसके माध्यम से किया जा सके। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विस्तार व्यावर रमेश चंद्र जैन, नारायण लाल आदि जो सहायक कृषि अधिकारी हैं, संपत सिंह आदि जो बीमा कंपनी प्रतिनिधि हैं मधुराज ने दी, और साथ में बीमित राशि ब्यावर मसुंदा विजयनगर डोडवाड़ा टोटगढ़ बदनौर आदि अलग अलग क्षेत्रों की यहाँ पर बात की गई है। तो लगभग जो प्रीमियम राशि है वो फसल के अनुसार यहाँ पर तय रहेगी। जैसा कि यहाँ पर एक आंकड़ा दे रखा है प्रति हेक्टेयर प्रीमियम क्षेत्र ब्यावर मसुंदा विजयनगर है फसल, और बीमित राशि दे रखी है गेहूं के लिए 1071.17, जौ के लिए 700.24, सरसों के लिए 1436.72, चना के लिए 799.70 राशि यहाँ पर जैसा कि रुपए में क्षेत्रवार बदनौर में गेहूँ यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र के अनुसार अलग अलग दे रखी हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि हमने पिछली बार भी आपको अपडेट किया था इसके बारे में, तो ये आप देख सकते हैं इस बैनर में। जैसा कि प्रधानमंत्री के द्वारा क्या कहा गया था कि मौसम के जोखिम से हमारे मेहनती किसान भाई बहनों के हितों को सुरक्षित करने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना काफ़ी कारगर साबित हो रही है, और इसका लाभ करोड़ों किसानों को मिल रहा है। जैसा कि फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ, सभी किसान भाइयों को बताओ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की उपलब्धियाँ। जैसा कि 19.67 करोड़ किसान भाई बहनों को अब तक मिला फसल बीमा का लाभ, 1.65 लाख करोड़ के दावों का भुगतान किसानों को किया, 70 करोड़ से अधिक किसान जो हैं आवेदन यहाँ पर प्राप्त हो चुके हैं। और जैसा कि देशव्यापी हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दे रखा है यानी 1441 यानी 144 और 7। जैसा कि आपको बता दें इसके अलावा एक और जैसा कि ये अपडेट आपको हमने पिछली बार दी थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। अब हम आपको वह अपडेट दिखाएंगे जिनमें ये जितनी भी कृषि से संबंधित योजना है, चाहे वह यहाँ पर KCC लेना हो यानी KCC करवाना हो, या फिर यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इन सभी योजनाओं के लिए अपडेट हैं। तो साथियों जैसा कि आप सभी जो हैं इस अपडेट में देख पाएंगे कि इन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है कि किन किन को कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जैसा कि पिछली बार भी हमने आपको अपडेट किया था और लगातार अपडेट कर रहे हैं ताकि आप सभी समय पर संभल जाएं। जैसा कि किसान सम्मान निधि पाने हेतु करनी होगी फार्म आईडी जनरेट, जैसा कि फार्म रजिस्ट्री करवानी होगी। फार्म रजिस्ट्री अभियान जो है 31 दिसंबर लास्ट डेट दे रखी है, वर्तमान में चल रहा है। तो जैसा कि इस एक पॉइंट में आप यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन सी योजनाओं का लाभ आपको इस यानी कार्ड के बाद इस आईडी को जनरेट करने के बाद ही मिलेगा। जैसा कि दूसरे नंबर के पॉइंट में आप देखेंगे तो किसानों का फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने के बाद उन्हें सिर्फ PM किसान सम्मान निधि योजना ही नहीं बल्कि KCC यानी फसल बीमा, साथ में MSP कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा। डिजिटल डाटा समय समय पर अपडेट किया जाएगा।
इसके अलावा इसमें जैसा कि और भी जो यानी यहाँ पर किसानों से संबंधित जो सरकारी योजना रहेगी उनका लाभ भी सीधे यहाँ पर मिल सकेगा। जैसा कि पूरी अपडेट को आप जो है पढ़ भी सकते हैं। ये जो अपडेट है आपको टेलीग्राम में देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। या फिर मैं आपको बता दूँ पूरी अपडेट क्या है, वैसे बहुत सारों ने देख ली होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो पढ़ लें। जैसा कि किसान सम्मान निधि पाने हेतु करानी होगी रजिस्ट्री और 31 दिसंबर तक करानी होगी। समस्त किसान भाइयों को सूचित किया जाता है कि किसान सम्मान निधि प्राप्त करने के लिए किसानों को अपनी फार्म रजिस्ट्री तैयार करने हेतु शासना अध्यादेश संख्या जो यहाँ पर दे रखी है दिनांक 18 नवंबर 2024 द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। फार्म रजिस्ट्री में केवल कृषक और उसके पिता का नाम, उसके स्वामित्व वाले सभी डाटा संख्या, सह खातेदारी होने की स्थिति में डाटा किसान का हंस यानी किसान का हंस है, मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड संख्या है, केसीसी यानी यहाँ पर जो यानी केवाईसी का विवरण भी दर्ज किया जाएगा। किसानों का फार्म रजिस्ट्री तैयार करने के बाद उन्हें सिर्फ पीएम किसान सम्मान निधि योजनाएं नहीं बल्कि केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना, साथ में एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी फंड जैसी योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा। डिजिटल डाटा समय समय पर अपडेट किया जाएगा और यहाँ पर जैसा कि डाटा तैयार होने के बाद सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों को सीधे मिल सकेगा। और कार्यक्रम का कार्यान्वयन 2 चरणों में किया जा रहा है। प्रथम कार्यक्रम 18 नवंबर से 25 दिसंबर तक चल रहा है। तो अपना स्वयं का जो है रजिस्ट्रेशन करते हुए फार्म रजिस्ट्री तैयार करनी जरूरी है। जैसा कि उक्त कार्य वेब पोर्टल जो मोबाइल ऐप में भी मौजूद हैं। अब फार्मर रजिस्ट्री ऐप के माध्यम से जो है आप स्वयं या फिर खुद के जनपद या जिले में संचालित जन सुविधा केंद्रों में से अपनी फार्म रजिस्ट्री का यानी रजिस्ट्री करा सकेंगे। दूसरे चरण में कैंप मोड भी जो है अभियान 25 नवंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक स्थानीय कार्मिक यानी लेखपाल कृषि अन्य कार्मिक के माध्यम से चलाया जाएगा, ताकि राजस्व गांव में शिविर लगाकर लेखपाल कृषि व अन्य विभाग के कर्मचारी ऐप के माध्यम से फार्म रजिस्ट्री तैयार करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की आगामी किस्तों का लाभ लेने के लिए किसानों को फार्म रजिस्ट्री तैयार करना अनिवार्य है। अतः कृषक भाइयों से अनुरोध है कि दिनांक 18 नवंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक अपने तहसीलों में संचालित शिविर कैंप में जाकर स्वयं फार्म रजिस्ट्री तैयार करवा लें, जिससे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, केसीसी जैसी योजनाएं उनका आपको आगामी जो 2025 है उसमें भी निरंतर लाभ मिलता रहे। तो यह नोटिस था यहाँ पर जो सभी योजनाओं के लिए लागू होता है। तो साथियों, आप भी अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो इस आईडी को बिल्कुल जनरेट करना आवश्यक है। और आगामी सभी योजनाओं की अपडेट पाना चाहते हैं या फिर इस योजना को लेकर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आप सभी को देश की तमाम योजनाओं की लगातार अपडेट देखने को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए।